दुनिया में मुसलमानों की 4 बड़ी खिलाफतें रही हैं। खिलाफत राशिदा, उमैया खिलाफत, अब्बासी खिलाफत और उस्मानिया खिलाफत। ये नाम आपने बचपन से बार बार सुने हैं, लेकिन आखिर ये सारी खिलाफतें आई कहां से? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आखिर इन सारी खिलाफतों में फर्क क्या था? इस पूरी हिस्ट्री को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिर्फ 10 सालों के अंदर ये सारा इलाका फतह कर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया की पहली खिलाफत शुरू हुई, खिलाफत राशिदा, जिन्होंने सिर्फ 30 साल में रोमन और पर्शियन एम्पायर को क्रश करके दुनिया का ये सारा इलाका भी फतह कर लिया। पहली बार मुसलमान एक छोटे से मदीना के शहर से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बने, और मुसलमानों ने इंडिया से यूरोप के समंदरों तक ये सारा इलाका फतह कर लिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 30 साल बाद खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म कर दी गई। खिलाफत राशिदा में खलीफा हमेशा मुसलमानों के मशवरे और वोटिंग से खलीफा बनता था। मतलब मुसलमान खुद अपनी पसंद से खलीफा को चूज करते थे। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु सब मुसलमानों की मर्जी से ही खलीफा बने थे, जो एक बहुत ही जबरदस्त बात थी। लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद यह सिस्टम दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुसलमानों के आखिरी खलीफा, जिन्हें मुसलमानों ने खुद अपनी मर्जी से खलीफा बनाया था, वो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का शहजादा कहा था, हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु तक दुनिया में बिल्कुल प्योर खिलाफत थी, जिसे आज खिलाफत राशिदा कहा जाता है। मतलब सीधे रास्ते पर चलने वाली खिलाफत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि मेरे बाद खिलाफत सिर्फ 30 साल तक रहेगी। तो लेट्स काउंट। 2 साल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, 10 साल हजरत उमर की खिलाफत, 12 साल हजरत उस्मान की खिलाफत, 5.5 साल हजरत अली की खिलाफत और 6 महीने हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, जो बिल्कुल एग्जैक्टली 30 साल बनते हैं। और पता है अजीब बात क्या है? हजरत हसन दुनिया में मुसलमानों के वो आखिरी खलीफा थे जिन्हें मुसलमानों ने खुद अपना खलीफा बनाया था। और हजरत हसन के बाद आज तक अरब दुनिया में कोई भी लीडर मुसलमानों की मर्जी से नहीं आया। आज तक मुसलमानों का हर लीडर सिर्फ अपनी ताकत और पावर की वजह से मुसलमानों का लीडर बना। और अरब दुनिया में आज तक खानदान की वजह से लीडर्स बनते हैं। जैसे ही मुसलमानों ने हजरत हसन को अपना खलीफा बनाया, उस वक्त मुसलमानों की आपस में सिविल वॉर चल रही थी। और जंगे सिफ़ीन के बाद अब मुसलमानों की आपस में एक और बहुत बड़ी जंग का खतरा था। हजरत हसन नहीं चाहते थे कि मुसलमान दोबारा इसी तरह आपस में लड़े, और मुसलमानों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए हजरत हसन ने अपनी खिलाफत छोड़ दी।